हम पहुंचे क्लब महिंद्रा वारका बीच गोवा एंड चलो एक्सप्लोर करते हैं ये होटल कैसा है। एंट्रेंस इज अ लिटिल स्लो डाउन क्योंकि नॉर्मली जो होती है बहुत ग्रीन एंट्रेंस होती है, बट अंदर से काफी ग्रीन है एंड इट इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड देयर इज एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग इफ यू आर ब्रिंगिंग योर ओन कार। हमारी रेंटेड कार है तो पार्किंग की स्पेस हमें आराम से मिल गई थी। थोड़ी दूर है क्योंकि बहुत बहुत गाड़ियां हैं, पर मिल जाती है आराम से पार्किंग स्पेस। ये जो बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है रिसेप्शन एरिया और उसी बिल्डिंग में थोड़े रूम्स भी हैं। हम जब आए थे तो बहुत अच्छे म्यूजिक से हमारा वेलकम हुआ, लेकिन आई थिंक म्यूजिशियन हैज गॉन फॉर अ ब्रेक, तो अभी हमें नहीं मिल रहा है। एनीवेज विल एंजॉय द रिजॉर्ट। मैंने टाइम पे चेक इन किया तो क्विक चेक इन भी हो गया, बहुत फटाफट काम हो गया एंड दिस एरिया इज फिल्ड विद पिलर्स जिसको यूनिक लुक दे रहा है एंड इट्स स्पेशियस। हम आए रिसेप्शन के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक और ये बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल रिजॉर्ट कि कैसा है एंड इट इज प्रॉमिसिंग। अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है एंड कंसिडरिंग यहीं से बीच को रास्ता जाता है, आई वांट टू एक्सप्लोर इट एज सून एज पॉसिबल। The pool is very lively, filled with people. So this is the holiday activity. आज DJ है. Lot of activities throughout the week they have planned. They planned it so well. हमें पहला रूम इतना पसंद नहीं आया था तो हमने ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने हमें नया रूम अलॉट किया है। दे वर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस एंड दे अंडरस्टूड आवर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली बाजू के रूम में ग्रुप था कोई जो बहुत नॉइजी था, तो उन्होंने कंसिडर करके हमें नया रूम दे दिया। चलो देखते हैं वो रूम कैसा है। वाओ, द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड इज वाओ, इट्स अ बिग बिग रूम। जहाँ पहले एकदम कंजेस्टेड कॉम्पैक्ट लग रहा था, ये रूम है। This room is actually meant for 3 person. एक सोफा कम बेड भी है। A nice dressing room, something I would love. And this is a bonus. We have a kitchenette. Though I'm not going to use it, but it is really helpful when we have a kitchenette in the room. Let's go to my favorite part, the balcony. Wow. This is a view, no? And this is, you know, what makes you happy when you come in a balcony in a resort. A good garden view, pretty view. And यहाँ बैठ के चाय कॉफी पीने में भी मजा आएगा. Some information for us. These are all the activities that they have. Electric cycle tour, adventure rope activities, shooting, photo shoot, painting, cricket, stargazing. A lot of workshops. This is the lobby area where you can sit and have some drinks or simply chill around in the evenings. You don't want to go anywhere. आप यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। छोटा सा बार जोन। So this is Porterfield Cafe, a la carte restaurant, Tamara buffet restaurant. So this is special buffet restaurant. क्लब महिंद्रा के बफे मेन्यूज होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग एंड लंच। तो ये है तमारा फॉर बफे, वेरी लाइवली ओपन रेस्टोरेंट एंड दिस इज ओपन। इंडोर में एसी रेस्टोरेंट भी है, बट ये बड़ा लाइवली से अच्छा सा लगा मुझे। सो दिस इज द तमारा एसी रेस्टोरेंट, एम्पल सिटिंग प्लेस एंड इट्स अ ह्यूज रिजॉर्ट। बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर जगह तो अच्छी चाहिए। आई एम श्योर द फूड इज गोइंग टू बी ग्रेट। क्लब महिंद्रा का हर जगह फूड अच्छा ही होता है, but it is such a well decorated place. They put a lot of effort in tiny detailings. It's a baby pool, only 2 feet deep. Then there is a children's pool that is 3 feet deep. And this is a 4 feet deep swimming pool, the main pool here. But there's another pool around there. वो कितने feet है वो बाद में देखेंगे, बट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि ड्राइविंग नहीं करनी है, बट इट्स अ ह्यूज पूल सो इट वर्क्स।
सो लवली कपल डिनर उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा है. इट्स कैनोपी ऑफ फ्लावर्स एंड पर्पल प्लेट डाइनिंग एक्सपीरियंस. It's a personal, if you want to celebrate some anniversaries or something, you can sit here, enjoy, have fun. It looks really, really romantic. Even the cutlery is silver, so it gives you an elite experience and a special experience. So we are in the middle of the garden. Huge long garden. यहाँ से जहाँ तक नजर जाती है बड़ा सा गार्डन है और लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ कॉटेजेस रूम्स हैं. क्योंकि मैं जब तक घूमूंगी नहीं ना मुझे एंग्जाइटी होती रहेगी कि पूरा एक्सप्लोर करना है. एंड व्हेन द प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक दिस कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है. पर ये बहुत ही सुंदर जगह है एंड समथिंग आई हैव एक्सप्लोर्ड, समथिंग आई वुड लव टू टेक माय टाइम एंड सिट इज दिस. यू गाइस कैन टेक अ ब्रेक. मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ. इफ नॉट हियर देन वेयर. इट्स सो प्रिटी. वेदर प्लेजेंट हो रहा है और ये होटल और अच्छा लगने लगा है. सनडाउनर जा रहा है. गोवा इज बेस्ट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. दोपहर को इट इज अ लिटिल हॉट बट इट इज विंडी ऑल द टाइम. बट दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम घूमे फिरे एंजॉय करें. इट्स अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड लुक एट द लवली आर्ट वर्क हियर. उन्होंने एनिमल बनाया लॉग से एंड सिटिंग अरेंजमेंट किया है. सो ब्यूटिफुल एंड सो थॉटफुल. तो मुझे एंड तक जहाँ दिख रहा है गार्डन ही दिख रहे हैं. पर ये भी सुना है कि एंड पे रिजॉर्ट के एक रास्ता जाता है जो बीच को जाता है. रिजॉर्ट का अपना बीच, वारका बीच. तो आई वंडर वो रास्ता कहाँ जाएगा, कहाँ से शुरू होगा. एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, थ्रिल बढ़ता जा रहा है. और जो खूबसूरती का मौका हम एंजॉय कर रहे हैं ना वो तो कांट एक्सप्लेन इट टू यू. स्ट्रैटेजिकली थोड़ी थोड़ी जगह पर फाउंटेन्स लगाए गए. सो मैं देख रही थी गार्डन बहुत बड़ा है. कहाँ पे बीच चालू होगा. तो एक पूल आ गया है एंड इट्स अ ह्यूज पूल. सो ओवरऑल 5 पूल है और एवरी डिटेल पे ध्यान दिया गया है कि कोई भी टूरिस्ट, कोई भी इन हाउस गेस्ट बोर नहीं हो और पूरा एंजॉय करे. और पूल के पास भी एम्पल स्पेस है. नोबडी हैज टू कीप वेटिंग. हाँ, एंजॉयमेंट में टाइम नहीं लगना चाहिए. सो दैट कॉन्सेप्ट हैज टेकन केयर ऑफ. अ वेरी ब्यूटिफुल गज़ीबो हैज बीन पार्क्ड हियर इन केस यू वांट टू प्लान अ रोमांटिक इवनिंग. तो एक और रेस्टोरेंट के बाजू में गज़ीबो है. This is a happy fun zone. Let's explore it. They organize special electric bike tours जहाँ वो villages में interiors में लेके जाते हैं कि experience अलग create करते हैं. तो वो भी है but we are taking a skip for that. This resort is getting beautiful by every passing moment. हम ऊपर Happy Hub में आए थे, एक छोटा सा portion dedicated to fishermen. So this is really a Happy Hub कि बहुत सारी games, बहुत सारे tables हैं. एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कास्ट. आप कोई भी गेम खेल सकते हो. टीटी, एयर हॉकी, पूल. सो दिस इज अ मेकशिफ्ट रूम. यहाँ पे डीजे, हाउसी, डांस वर्कशॉप, एरोबिक सब होता है. कराओके भी होता है. आज 7:30 बजे हाउसी है तो मैं तो जरूर आऊंगी. एवरी चाइल्ड्स डिलाइट वुड बी टू जंप इनटू दिस पूल एंड देन एंजॉय बॉल पूल. आपने गेम खेली है? मुझे बताइएगा जरूर. यहाँ पे पेंटिंग, ड्राइंग वर्कशॉप्स होती हैं एंड द पेंटिंग दे हैव डन इज रियली नाइस. दिस इज अ टाइनी बिट ऑफ गेम्स कॉर्नर. सो दिस इज डोम थिएटर. डोम जैसा बना हुआ है. ये उनका मिनी प्लैनेटोरियम है
जिसमें बच्चे भी और बड़े भी नीचे अंदर जाके प्लैनेट स्टार्स वगैरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दे शो टाइनी डॉक्यूमेंट्रीज बट यू फील दैट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। डार्क रूम के अंदर जाके स्काई गेजिंग जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। ये फ्लेवर बोट यहाँ का फ्यूजन रेस्टोरेंट है और अभी हम यहाँ पे लंच करके गए तो बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के बाहर ही सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। I really wonder they have utilized the place so well. उन्होंने एक्टिविटीज और हॉबीज का एक अमेलगमेशन जैसा बनाया है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। ये एक्टिविटी जोन है जहाँ पे जिप लाइन, एडवेंचर, it is like a slingshot. You pull the ball and then you throw it and then it hits the target, you win. Such a creative thing here. Pretty nice. राइफल शूटिंग हो रही है, कर सकते हो आप। आर्चरी कर सकते हो आप। पेन बॉल शूटिंग कर सकते हो। मतलब बो एंड एरो से भी आप टारगेट कर सकते हो। दे हैव राइफल्स, उससे आप टारगेट कर सकते हो। एंड देन उनके पास पेंट बॉल है, उससे भी आप टारगेट कर सकते हो। आई थिंक हर चीज हर किसी के लिए है। You don't get something to entertain yourself, there is wrong with you, लेकिन ये जगह में तो सब कुछ है। Then there is trampoline for your experience, and it is safe. It is covered from all the sides. It looks really safe. There is also a box cricket with a ball machine, so you can bat all the time and have fun. आप यहाँ पे ATV ride भी book कर सकते हो, and you can self drive your ATV. It's a great experience. So this is the route that takes you to beach. हम finally garden खत्म करके beach की तरफ जा रहे हैं and the route is really scenic. बहुत beautiful route है, surrounded by greens on all the sides and flowers. It's a lovely pathway, really nice. I feel special. Oh, this is so nice. Igloo shaped house. इट्स अ रेस्टोरेंट, स्मॉल उन्होंने क्यूबिकल बनाया है, नॉट अ क्यूबिकल, इग्लू शेप्ड डोम, जहाँ पे आप अपना डिनर या लंच जो भी है प्लान करके कर सकते हो। यहाँ पे और भी रोमांटिक चीज सिटिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे आप और भी डोम्स है वहाँ पे, वो देखो कितना अच्छा है। यू कैन रियली प्लान अ गुड रोमांटिक डिनर ओवर हियर। योर ड्रिंक्स आर सॉर्टेड एंड देयर इज अ फूड काउंटर आल्सो देयर। उन्होंने छोटे छोटे गजीबोस भी बनाए हैं आपके फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए। अब हमारे को बीच दिखना शुरू हो गया है, तो हम टाइम पे बीच पे पहुंच गए हैं। वी कैन हैव सम टाइम हियर एंड द बेस्ट थिंग इज उन्होंने फुटवेयर्स रिमूव करने के लिए स्पेशल जगह बनाई है, सो यू डोंट सॉइल योर फीट, यू कैन गो बैक हैप्पी फीट। हमारा बीच तक की वॉक का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग रहा है, मैं क्या बताऊं। ऐसे लग रहा है कि डिफरेंट वंडरलैंड में आ गई हूँ और बहुत मजा आ रहा है। और हम बीच पे पहुंच गए। आई कैन नॉट वेट टू पुट माई फीट इन टू द वाटर। मुझे लगा था कि हमारी वॉक हो गई है, एक और सरप्राइज आया, एक और सुंदर सा ब्रिज आया विच लुक्स रियली एंटीक। बीच में एंटर किए तो अलग अलग कलरफुल शैक्स भी बने हुए हैं विच मेक्स द एनवायरमेंट इवन मोर लाइवलियर। म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक ऐसे लग रहा है म्यूजिक इज इन द एयर। द बीच इज वेरी वाइब्रेंट, फिल्ड विद पीपल, हैप्पी फेसेस, लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ लवली प्लेस टू बी। हमारा रिजॉर्ट से ट्रिप था बीच तक का, हमारा ट्रिप तो पूरा हो गया, लेकिन अभी तो असली फन एंड एंटरटेनमेंट चालू होगा। अब हम पूरा एंजॉय करेंगे बीच को। द बीच लाइफ इज ग्रेट, बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ इन द बीच।